ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा इसमें आपको दिखाया जाएगा कि ईसा को अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। वो पहुंच जाता है सबा के पास और उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। उससे कहता है कि सबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सबा उससे कहती है कि ईसा आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। तो ईसा उसे कहता है कि सबा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो सबा उसे कहती है कि प्लीज़ ईसा समझने की कोशिश करें, यहाँ से जाएं। मगर ईसा उसकी बात नहीं सुनता है और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सबा एक बार मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो तुम कहोगी वो मैं मान लूँगा। सबा उसे कहती है ठीक है ईसा जल्दी बोलिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो ईसा उसे कहता है कि प्लीज़ सबा भूल जाओ जो सब कुछ हुआ, मैं हाथ छोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। तो सबा उसे कहती है कि मैं भी आपके सामने ऐसे ही हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें कर रही थी, मगर तब आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं आज आपकी बात कैसे मान लूँ। तो ईसा उसे कहता है कि सबा मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ सबा मेरे साथ घर वापस चलो। तो सबा उसे कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं हरगिज़ भी आपके साथ नहीं जाऊँगी। क्योंकि जब मैं आपके आगे हाथ जोड़ कर माफ़िया मांगती रही, आपको बताती रही कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तब आपको मेरा एहसास नहीं हुआ, तो आज मैं आपका एहसास कैसे करूँ, कैसे मान लूँ मैं आपकी बात। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। इधर नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि अरेज अपनी माँ को फ़ोन करता है और सारी सच्चाई अपनी माँ को बताता है और कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दें और इस घर में सिर्फ फ़ीसा रहेगा, मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा और ना ही मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। अरेज की माँ उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, ना ही तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा सकते हो, इतना मुश्किल वक़्त तुमने मेरा साथ दिया, अब तुम कैसे मेरा साथ छोड़ सकते हो। तो अरीज़ कहता है कि मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं अब वापस घर नहीं आऊँगा, ये घर ईसा का है, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दें, मैं इस घर में वापस दोबारा कदम नहीं रखूँगा। मगर अरीज़ की माँ उसकी मिन्नतें करती है और कहती है कि बेटा जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा, प्लीज़ घर वापस आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो अरीज़ कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये घर ईसा का है, उसी को मुबारक हो, मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। अरीज़ की माँ रोने लग जाती है, मगर अरीज़ अपनी माँ की बात नहीं मानता है और अपनी माँ की बात सुनकर फ़ोन बंद कर देता है।